हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में से हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले हम 1857 की जो रिवोल्ट थी उसमें क्या हुआ था उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजंस क्या थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। तो देखिए, इसको एक निमोनिक से आप याद रख सकते हैं जो कि है PREMI, प्रेमी। ठीक है, P से था आपका पॉलिटिकल रीजन क्या थे, रिलीजियस रिलीजन क्या थे, E से इकोनॉमिक क्या थे, M से मिलिट्री रीजन क्या थे और I से इमीडिएट कॉज क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल रीज़न की। तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस, जिसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिलीजियस में देखें तो इसमें था एंटी सती प्रैक्टिस, फिर जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज यूज़ की गई थी वो भी एक रीज़न था, विडो री मैरिज भी एक रीज़न था। इकोनॉमिक की बात करें तो इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। मिलिट्री की बात करें तो क्या होता था कि जो इंडिया से जो सोल्जर्स मिलिट्री के अंदर रहते थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उन्हें हायर पोस्ट पे भी नहीं उनको हायर पोस्ट भी नहीं दी जाती थी। इमीडिएट कॉज की बात करें तो इसमें आपका ग्रीस्ड कार्ट्रिज ही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि जिस भी किंग का अपना खुद का नेचुरल बेबी नहीं है तो वो अडॉप्ट अगर करता है तो उसको अडॉप्शन का नहीं था, मतलब वो अडॉप्ट नहीं कर सकता था बेबी को। और उसका जो भी जब किंग मर जाता था तो उसका जो राज्य था वो कौन ले लेता था, तो वो चला जाता था ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, वो सारा एरिया किंग का ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था। बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस। तो इसमें जस्ट यही था कि क्या था, ब्रिटिशर्स अपनी फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए जो इंडिया के राजा रहते थे उनको कहते थे कि हम आपकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो उनसे पैसे ले लेते थे। बात करते हैं एंटी सती को, तो आपको पता होगा। ठीक है, विडो री मैरिज भी आपने पढ़ रखा है। तो अब हम देखते हैं जब आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ रिलेटेड हैं। तो देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिश क्वीन कौन सी थी, तो वो थी क्वीन विक्टोरिया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति में ब्रिटिश में प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड पामस्टर्न। गवर्नर जनरल कौन था 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग। और मुगल एम्परर कौन था, तो वे था आपका बहादुर शाह जफ़र। तो ये सब आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और जनरल कोलिन कैंपबेल को बुलाया गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 को रोकने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलो इससे पहले हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अगर कोई राजा मर जाता है, अगर उसका कोई नेचुरल सक्सेसर नहीं है तो उसकी जो टेरिटरी है वो मर्ज हो जाएगी ब्रिटिश एम्पायर में। तो इस जो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, तो इसके अंदर अंदर कौन सी स्टेट्स को एनेक्स किया गया था, तो सबसे पहले किया गया था एनेक्स सतारा को, उसके बाद किया गया था जातिपुर एंड संभलपुर को, फिर किया गया था भागत को, फिर झांसी एंड फिर नागपुर। तो अक्सर पेपर में आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है, तो आपको इसको सीक्वेंस कैसे याद रख सकते हैं आप इसको, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं SSB से। एस से रहेगा आपका सबसे पहले जो स्टेट एनेक्स हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर, वो थी सतारा। ठीक है, 1848। फिर थी आपकी जातिपुर एंड संभलपुर, तो वो आई आपकी 1849 में। और भी से रहेगा आपका भागत, जो कि आया आपका 1850 में। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं ये अनेक्स्ड हुए हैं आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रिलीजियस रीज़न क्या थे जो 1857 के रिवोल्ट के, तो वो था अबॉलिशन ऑफ सती, जो कि हुआ था 1829 में। ठीक है, विडो री मैरिज एक्ट आया है आपका 1856 में, और प्रोहिबिशन कर दी थी चाइल्ड मैरिज की। ठीक है, तो ये भी आपके रीजंस थे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सिपाही होते थे, सोल्जर्स होते थे ब्रिटिश आर्मी में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उन्हें हायर प्रमोशन नहीं दी जाती थी, ना ही उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाता था। तो ये सब रीज़न थे
और उसके बाद अगर हम देखें तो एक रीज़न ये भी था, जो इमीडिएट कॉज पूछा जाता है तो वो था ग्रीस्ड कार्ट्रिज। इसके अंदर क्या रहता था कि जो कार्ट्रिज की कैप होती थी उसको मुंह से निकालना पड़ता था, और वो जो कैप थी जो कार्ट्रिज की बनी होती थी उसमें यूज़ किया जाता था काऊ का फैट और पिग का फैट, जो कि मुस्लिम और हिंदुओं के लिए वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो काऊ है वो सेक्रेड एनिमल है किसके लिए, हिंदुओं के लिए, और जो पिग है वो टैबू है मुस्लिम्स के लिए। तो ये इमीडिएट कॉज था इसका, ठीक है, इसकी लड़ाई का। फिर उसके बाद क्या हुआ था, तो उसके बाद अब देखिए क्या हुआ था। 29 मार्च 1857 को जो सोल्जर थे 34 नेटिव इन्फेंट्री से, जो कि थे मंगल पांडे, उन्होंने मार दिया था एक ब्रिटिश ऑफिसर को जिनका नाम था लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग। तो इस कारण उन्हें 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई तो 10 मई 1857 को जो सोल्जर्स थे मेरठ कैंट से, उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और 11 मई 1857 को वो सारे सोल्जर्स पहुंच गए रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में है, और बहादुर शाह जफर को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था शहनशाह ए हिंद, ठीक है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे इस रिवोल्ट के और किसने लीड किया था। जैसे बैराकपुर से लीड किया था मंगल पांडे ने, दिल्ली से किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने एंड बख्त खान ने, क्योंकि बहादुर शाह जफर को सोल्जर्स ने क्या डिक्लेयर किया था, शहनशाह ए हिंद, और जो बहादुर शाह जफर के कमांडर इन चीफ थे वो थे बख्त खान। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कानपुर से किया था लीड नाना साहिब ने और तांत्या तोप ने उनको हेल्प की थी। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। झांसी से किया था लक्ष्मीबाई ने। बरेली से किया था खान बहादुर खान ने। पटना से किया था मौलवी पीर अली ने। जगदीशपुर से किया था कुंवर सिंह ने। इलाहाबाद से किया था लियाकत अली ने। फैज़ाबाद से किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। ग्वालियर से किया था तांत्या तोप ने। तो देखिए मैंने इमेजेस लगाई हैं, जैसे कानपुर से नाना साहिब, ग्वालियर से तांत्या तोप। जनरल कॉलिन कैंपबेल को बुलाया गया था इस रिवोल्ट को रोकने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बिहार से कुंवर सिंह, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, फेलियर क्या था इस रिवोल्ट का, क्यों फेल हो गई थी ये, इसलिए फेल हुई थी क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे नहीं लड़ी गई थी। उसके बाद इसमें क्या रहा था कि जो नवाब और किंग, कुछ नवाब और किंग्स ने ही सपोर्ट किया था इसको, क्योंकि सबकी जिसकी पेंशन बंद की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, सिर्फ उन्हीं नवाब और किंग्स ने इस रिवोल्ट को सपोर्ट किया था। फिर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी नहीं थी, ना ही प्रॉपर प्लानिंग थी, और इन्होंने यूज़ किए थे ओल्ड वेपन। ब्रिटिशर्स के पास तो एम्यूनेशन मतलब नई टेक्नोलॉजी की थी, लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास, या जो लोग थे बाकी, उनके पास ओल्ड वेपन्स थे, ठीक है। फिर एजुकेटेड मिडिल क्लास ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया था, तो इसलिए ये फेल हो गई थी। तो इसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखने को मिला था, और उसी में आपको गवर्नर जनरल की पोस्ट चेंज करके रख दी गई थी वाइसरॉय, और एक क्रिएशन किया गया था एक पोस्ट का, जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये दोनों पोस्ट आई थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, तो कहाँ पे देखने को मिला था ये, तो ये देखने को मिला था आपको, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बैराकपुर। मंगल पांडे का जन्म हुआ जुलाई 19, 1827 इंडियन ब्राह्मण फैमिली में। कहाँ पे हुआ इनका बर्थ, बलिया यूपी के अंदर, ठीक है। और ये कौन सी इन्फेंट्री से थे, तो ये थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। ये भी एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और इनकी डेथ हुई है अप्रैल 8, 1857 को इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इमीडिएट कॉज क्या था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो राइफल्स में किसका यूज़ किया गया था, तो राइफल्स के अंदर कार्ट्रिज का यूज़ किया गया था, तो यही इमीडिएट कॉज था। बाकी रीज़न भी थे जो मैंने आपको निमोनिक से याद करवाए हैं, प्रेमी करके, है ना, तो ये सब रीज़न भी थे आपके, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको ये देखो रिलीजियस, ये सी के अंदर आ गया है ना, पी से पॉलिटिकल, ई से आपका इकोनॉमिक, एम से मिलिट्री, और आई से इमीडिएट कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज न्यू इनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी दिसंबर 1856 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल इन द आर्मी बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ, तो यही इमीडिएट कॉज था आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 का।
विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड, तो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये हैं आपके बैराकपुर, क्योंकि इन्होंने बैराकपुर को लीड किया था ना, वहाँ पे इन्होंने जो ऑफिसर था उसको मार दिया था। द मंगल पांडे देखो यहाँ पे भी है आपका 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे, ठीक है, और इन्होंने ऑफिसर को मार दिया था, ठीक है। उसके बाद मेरठ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शन इज ट्रू अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में आपने इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट। तो इसमें से जो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है वो है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। तो देखिए जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया तो उसको इन्होंने क्या किया, जो आपका गवर्नर जनरल है उसको चेंज कर दिया वाइसरॉय में और एक नई पोस्ट इंक्लूड कर दी, वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इन्होंने क्या किया कि जो पावर है वो कंपनी से हैंड ओवर कर दी, किसके पास आ गई, तो वो आ गई किसके पास, क्वीन के पास। ताकि उन्होंने देखा कि जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई तो इसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी मरे थे, तो इसलिए इन्होंने ये चेंजेस किए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टोन विद द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857, तो किसको ये टाइटल दिया गया था, साहिब आलम बहादुर, किसके द्वारा दिया गया था, बहादुर शाह के द्वारा। किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था बख्त खान को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो देखिए ही वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर और ये कमांडर इन चीफ थे, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ही ऑल्सो सर्व्ड एज सूबेदार इन द आर्मी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इनकी डेथ हुई थी 1859 इन बुनेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वट वॉज द मेन कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो क्या था, तो मेन कॉज था इसका पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर की जो पॉलिसीज थी अलग अलग, वही एक तरह का मेन कॉज था। जैसे देखो क्या क्या थी, एक थी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज, तो ये सब रीजंस थे। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी मेरठ से, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज fought in year 1857. It is also known as the Indian Sepoy Mutiny of 1857. इसे कहा जाता है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसके द्वारा, वी.डी. सावरकर के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी। इन्होंने एक बुक भी ऑथर की है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इन विच ही स्टेटेड हिज व्यूज एंड अनाउंस्ड द म्यूटिनी एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, जिन्हें कि बाद में वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी बना दिया गया था 1858 को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल का चेंज करके क्या कर दिया था उन्होंने, वाइसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इवेंट रिलेटेड टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो फर्स्ट इवेंट क्या था, किससे रिलेटेड था, तो इसका आंसर रहेगा आपका मार्चिंग ऑफ सिपॉयज टू दिल्ली रेड फोर्ट। बताया था ना मैंने आपको, जब क्या हुआ था, जब मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी तो उसके बाद जो मेरठ के सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया और वो कहाँ गए थे, दिल्ली में, और वहाँ पे उन्होंने किसको डिक्लेयर कर दिया था अपना, किसे टाइटल दिया था, तो वो टाइटल दिया था बहादुर शाह को हेड डिक्लेयर किया था। सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज, तो क्या सिंबल यूज़ किया गया था, कौन सा सिंबल रखा गया था, तो वो रखा गया था लोटस एंड चपातीस, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये क्यों रखा गया था, क्योंकि लोटस को कंसीडर करते हैं प्योर एंड इज रिलेटेड टू गॉड, और जो ब्रेड है वो बेसिक नीड है हर किसी की, तो इसलिए इन्हें ये सिंबल कंसीडर किए गए थे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज रिकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश, तो किसको इन्होंने किया था, तो वो किया था दिल्ली को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल, तो कौन थी, कहाँ से था इनका बर्थ प्लेस, तो ये थी आपकी कहाँ से, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ वाराणसी, ठीक है। बात करें इनकी तो शी वॉज बोर्न इनटू ब्राह्मण फैमिली, इनका नाम क्या था, मणिकर्णिका तांबे, ये भी पूछा जाता है, और इन्हें मन्नू भी कहा जाता था।
इनकी शादी हुई थी किंग ऑफ झांसी जिनका नाम था गंगाधर राव नेवलकर। शी इज़ एक्नॉलेज्ड फॉर हर लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड फाइटिंग स्पिरिट ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इनके अंदर आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ देखने को मिली थी, इन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई की थी, ठीक है। और इनको जो सर ह्यू ग्रोस था जो लेड कर रहा था ब्रिटिश फोर्स को, वो अगेंस्ट था लक्ष्मीबाई जी के। और उन्होंने क्या कहा था, इनके लिए क्या स्टेटमेंट दी थी, तो वो दी थी शी इज़ द ओनली मैन अमंग द म्यूटिनियर्स एंड द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स। तो उन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ अकेली महिला है इतने सारे म्यूटिनियर्स में, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है सारे इंडियन लीडर्स में से। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दी गई थी सर ह्यू ग्रोस के द्वारा, जो कि लेड कर रहा था ब्रिटिश फोर्सेस को। देन शी डाइड 1858 इन ग्वालियर। झांसी की रानी एक फेमस कॉम्पोजिशन भी है जिसको लिखा गया है सुभद्र कुमारी चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली। तो कौन थे, तो बरेली से लीड कर रहे थे खान बहादुर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। खान बहादुर खान रोहिला वॉज बोर्न इन 1823. In the revolt 1857, he formed his government to fight against the British. When his territory was subjugated, he was captured by Nepalis and was sent to British. He was sentenced to death in Kotwali on 24th Feb 1860. तो इनकी मृत्यु हुई है कोटवाली में कब, 24 फरवरी 1860 में, ठीक है। वेयर इज़ द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। तो महारानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ देखने को मिलेगी, तो वे है आपकी ग्वालियर में, और ग्वालियर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। द समाधि ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इज सिचुएटेड एट फूल बाग। इट इज़ टू कोमेमोरेट द ग्रेट वीमेन वॉरियर ऑफ झांसी ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई पॉपुलरली नोन एज झांसी रानी fought the battle against the British Raj during the Indian Rebellion of 1857. तो 1857 की लड़ाई में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और इसलिए इनको कोमेमोरेट करने के लिए इनकी जो समाधि है वो देखने को मिलेगी फूल बाग, जो कि ग्वालियर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बेटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट। तो किसके साथ इनकी रही थी लड़ाई, तो ये रही थी इनकी ह्यू ग्रोस के साथ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय। तो लखनऊ से इस रिवोल्ट को कौन लेड कर रहा था, तो लखनऊ से लड़ रही थी बेगम हजरत महल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज बेगम ऑफ अवध। देखो, शी वॉज ऑल्सो नोन एज बेगम ऑफ अवध। बेगम हजरत महल सीज द कंट्रोल ऑफ लखनऊ एंड डिक्लेयर्ड हर सन एज द रूलर। शी वर्कड विद एसोसिएशन ऑफ नाना साहेब। तो बेसिकली जो बेगम हजरत महल है इन्हें बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है। द रेवोल्यूशनरी वीमेन हु लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन औध वॉज। तो कौन थी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जिनका नाम है बेगम हजरत महल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। औध अवध को ही कहते हैं, ठीक है। बेगम हजरत महल ऑल्सो कॉल्ड बेगम ऑफ अवध वॉज द सेकेंड वाइफ। ये सेकेंड वाइफ थी किसकी, नवाब वाजिद अली शाह की। तो ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि नवाब वाजिद अली शाह बेगम हजरत महल के हस्बैंड कौन थे, तो ये थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था 1857 की क्रांति में, वो कहाँ से थे, तो वो थे अवध से। और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध वॉज लेड बाय राजा जयलाल सिंह ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। मोर देन 75% ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन अवध। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, तो इसलिए मोर देन 75% लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द 1857 अपराइजिंग एट अलाहाबाद। तो अलाहाबाद से कौन कर रहे थे इसे लीड, तो वो कर रहे थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। तो जो मौलवी लियाकत अली थे ये मुस्लिम रिलीजियस लीडर थे, जो कि इलाहाबाद, जिसे कि प्रयागराज भी कहा जाता है, जो कि है आपका यूपी में, ठीक है।
हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ? तो कौन थे? तो ये हम कर चुके हैं, तो ये थी बेगम हजरत महल, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो देखिए ये लिस्ट मैंने यहाँ भी लगाई है, जैसे बिरजिस कादिर, फिर आपका अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, ये सब लखनऊ से थे। जनरल बख्त खान बहादुर शाह टू दिल्ली से, राव साहिब तांत्या तोपे अजमेला खान नाना साहिब कानपुर से, अमर सिंह कुंवर सिंह बिहार से, हरदयाल सिंह एंड जयदयाल सिंह राजस्थान से, उज्जवल शाही एंड सुरेंद्र शाही ये थे ओडिशा से। हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब? तो नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वो थे तात्या तोप। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। वॉज एन एडवाइजर टू, तो किसके एडवाइजर थे? तो ये थे आपके नाना साहेब के, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिट्रेड बाय फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश? तो किसने किया था, धोखा किसने दिया था? तो ये दिया गया था, किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था तात्या तोपे को, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। द रियल नेम of which one of the following leader of the 1857 was रामचंद्र पांडुरंग? तो किसका ये रियल नेम किसका था? तो ये रियल नेम था, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी तात्या तोप। तो ये इनका रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो तात्या तोप थे इनका रियल नाम था रामचंद्र पांडुरंग तोपे, और इन्होंने किसको हेल्प किया था? नाना साहेब को। हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी? तो ये किसने कहा था इसके बारे में कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये एक कॉन्स्पिरेसी है? तो ये कहा गया था सर जेम्स आउटराम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।